अभी तक हमने क्वेश्चन किए वन बिल्डिंग वन एंगल, वन बिल्डिंग वन एंगल में हमारे पास हमने जो क्वेश्चन किए 45 45 और 30 60। उसके बाद हमने किया ब्रोकन ट्री। अब हमारा जो टाइप है वो है वन बिल्डिंग टू एंगल वाली। ठीक है, ये टू एंगल भी कौन कौन से होंगे? ये टू एंगल अभी हम कर रहे हैं 30 और 60 डिग्री, जिसमें थीटा में 30 या 60 दिया होगा या दोनों दिए होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 19/5/2013 एसएससी सीजीएल के अंदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी तो ये बताऊंगा कि ये इसको सॉल्व मैथमेटिकली कैसे करना है, फिर उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे आ जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे आप एक बार पढ़ोगे और उसके बाद सीधा उसका आंसर बता दोगे। ठीक है, तो अभी हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पत्थर है और एक बलून उड़ रहा है, तो उन दो पत्थर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बलून के ऊपर बन रहा है वो 30 और 60 डिग्री का बन रहा है। अब ये कह रहा है कि उन दोनों पत्थर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। तो हमें ये निकालना है कि वो बलून ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो अब हम इस पे आ जाते हैं। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि ये बलून हो गया और इससे कुछ डिस्टेंस पे ये दो पत्थर हो गए जिनका बीच का डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 बन रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला 30 और ये वाला 60। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये 30 और ये 60, ये तो इसमें दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये 60 और ये 30। चलो इस बात पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसके पीछे रीजन ये है कि जितना हम बिल्डिंग की तरफ चलेंगे उतना ही हमारा एंगल बड़ा होता जाएगा। जैसे 60 से हम इस तरफ आएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, 62 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे आ जाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 30 पे हैं तो इस बिल्डिंग से जितना दूर जाएंगे उतना ही एंगल छोटा होता चला जाएगा, और जितना बिल्डिंग की तरफ आएंगे उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा। तो इट मींस ये हो गया कि जो छोटे वाला एंगल होगा वो बिल्डिंग से दूर होगा और जो बड़ा एंगल होगा वो बिल्डिंग के पास होगा। ठीक है, अब ये हमें दिया गया है कि वो दोनों जो स्टोन है उनके बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो ये हम x एज्यूम कर लेते हैं यहां से यहां तक का, और दिस वन इज h, इसको h एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। ठीक है, और उसमें भी बस ये देखना है कि एंगल देखना है 30 60 है, बस इतना काम हो गया। उसके बाद जो उसने गिवन कर रखा है उस पर 1 सेकंड में आंसर आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये हमारा हो गया 60 और ये हमारा हो गया 30। इसमें से हमने ये ट्रायंगल बाहर निकाल लिया h और ये x। अब 60 के सामने वाली साइड 30 से बड़ी होगी, 30 के सामने x है तो 60 के सामने x √3 होगी। 60 के सामने 30 के सामने से बड़ी होगी, 30 के सामने x है तो 60 के सामने x √3 हो जाएगी। अब सेकंड ट्रायंगल की बात करते हैं। ये तो हमने फर्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, अब बड़े वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, ये 30 है और दिस वन इज 60 और दिस वन इज 90। तो ये हो गई हमारे पास x+1 और ये h हो गई। और अब देखो दोनों में h तो कॉमन है, उसमें h की हम वैल्यू इक्वल रख के और कोरिलेट करके और इजीली आंसर निकाल सकते हैं। और ये हो गई हमारी 1 और ये हो गई हमारी, इससे हम दूसरा h ड्राइव कर लेंगे। तो देखो इसमें 60 के सामने ये है तो 30 के सामने ऑब्वियस सी बात है छोटी होगी, तो h = x+1 अपॉन में √3, क्योंकि 60 के सामने 30 के सामने क्या होगी, छोटी होगी इस टर्म में। अब ये दोनों क्या है, h है, इन दोनों को इक्वल रखा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं कोरिलेट कर लेता हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि इसमें दोनों में h कॉमन ही है। तो मैंने लिखा x √3 = x+1 अपॉन में √3। ठीक है, अब ये √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया ये 3 = x+1। ठीक है, अब 2x = 1 तो x = कितना आ गया, 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे, 1/2। तो जब हम यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो h = क्या आ गया, 1/2 √3। तो इसमें हमारा क्या ड्राइव हुआ कि अगर ये 1 है तो ये इसका हाफ होगा, ये कितना होगा, इसका हाफ।
और ये कितना होगा, क्योंकि ये किसके सामने आ गया, अब देखो ये 30 के सामने तो 60 के सामने बड़ी होगी साइड, तो ये हमारी ऑब्वियसली बात क्या आ गई 1/2 √3, यानी आंसर हो गया हमारा इसमें 1 ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें शॉर्टकट पे आ जाते हैं। इसमें शॉर्टकट ये होगा कि अगर ये 30 है और ये 60 है तो इसमें हमें ये बात तो पता है कि ये दोनों इंटरचेंज नहीं कर सकते आपस में, कि वो 60 हो जाए वो 30 हो जाए, तो यहां पे जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ होगा उसका आधा ये होगा और उसका आधे का √3 उसकी हाइट होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का हो गया शॉर्टकट। हम सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे।